गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी फिजिक्स की क्लास में पहले हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूले पढ़े थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। अब जो अगला टॉपिक है वो है इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन गणित। इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन गणित। अब देखो बेटा, जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। डिफरेंशिएशन में पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर कम होती है, डिफरेंशिएशन करने के बाद वेरिएबल की पावर घटती है। लेकिन इंटीग्रेशन में पावर है वो बढ़ेंगी। इंटीग्रेशन इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर हम बता रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि हमको दे रखा होगा कि हमारे को लिमिट दे रखी होंगी इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन इस लिमिट से लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इंटीग्रेशन की दो लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी होगी, उसके बीच में हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो जिस इंटीग्रेशन में हमारे को इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी होगी उसको बोलेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। और दूसरा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इन दिस इंटीग्रेशन लिमिट्स आर नॉट गिवन, सो इन दिस इंटीग्रेशन वी यूज इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस इंटीग्रेशन में हमारे को इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं दे रखी होगी, तो इसलिए हम यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी यूज में लेंगे। तो इसके बच्चों नोट्स मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिए। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, देखो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इस सिंबल को समझेंगे जैसे हम इंग्लिश का एस बनाते हैं, एस को थोड़ा सा बड़ा करना है, जो एस लेटर है उसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसका मीन है कि जो फंक्शन एफ एक्स है उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो बच्चों, यहां पर कोई भी लिमिट नहीं दे रखी, तो ये है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये कौन सा इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर ये इस प्रकार से लिखा होता, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो बात तो वही है कि फंक्शन एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें और इसमें? इसमें हमारे को इंटीग्रेशन की लिमिट दे दी। लिमिट है इंटीग्रेशन की ए से बी। ए को बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समाकलन की निम्न सीमा, और बी को बोलेंगे अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की उच्च सीमा। तो अगर लिमिट लगा रखी हो तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट नहीं लगा रखी हो तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दे रखी, इसलिए उसको सोल्व करने के बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं उसको एग्जांपल से समझाता हूं। और जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो अपने को याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि अपने को अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो इंटीग्रेशन के अपने आप याद हो जाएंगे। तो अभी हम इसको समझाते हैं बच्चों। देखो मैं दोनों की कंपेयर करके बताऊंगा। दोनों फॉर्मूलों की, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कंपेयर करके बताएंगे। देखिए इधर एक तरफ मैं पहले वाले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख रहा हूं, और इधर लिख रहा हूं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों का भी रिवीजन हो जाएगा। जैसे अपना फर्स्ट फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का, डी वाई डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर एन का जो डिफरेंशिएशन था वो था एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। इंटीग्रेशन में एक्स रेज टू द पावर एन का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा, देखो बच्चों यहां पर लिमिट नहीं लग रही तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ, और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन
n प्लस 1 प्लस में c। प्लस में c क्यों लगाया? क्योंकि हमारे को इसकी लिमिट नहीं पता, तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c का हम यूज करेंगे। तो x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। इसमें पावर्स घट रही हैं, लेकिन इंटीग्रेशन है x रेज टू द पावर n का, x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस में क्या आएगा c। तो इसमें पावर क्या हो रही है? पहले n थी, n से n प्लस 1 हो गई, इसमें पावर बढ़ रही है। तो अगला फॉर्मूला देखिए, जैसे मैंने बताया कि अपोजिट प्रोसेस है ये, तो अगला फॉर्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस एक्स। डिफरेंशिएशन सॉरी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। फिर अगर हम इसमें कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कोस एक्स का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन अपोजिट प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगा? साइन एक्स। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो प्लस में साथ में c को मैंने बता दिया, c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। थर्ड है डी बाई डी एक्स कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। तो अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो माइनस का साइन इधर ले लो, साइन एक्स का कोस एक्स, और माइनस का साइन इधर चला जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया c। डी बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने बताया था, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसके बाद में डी बाई डी एक्स कोट एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था हमने माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने बताया था माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस में आ जाएगा कोट एक्स प्लस में c। कोट एक्स प्लस में c। तो ये फॉर्मूले हमने अभी, बाकी फॉर्मूलों के बारे में अभी बताता हूं, फिर एग्जाम्पल से भी हम इसको समझाएंगे। देखो बच्चों, इसके बाद में डी बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का हमने डिफरेंशिएशन बताया था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर हम सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये वापिस हो जाएगा सेक एक्स प्लस में c। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का बताया था कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगर हम कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वही आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। डी बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आया था बच्चों ई रेज टू द पावर एक्स, और ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स प्लस में आ जाएगा c। एक फॉर्मूला
डी बाई डी एक्स log x बेस ई, इसका डिफ्रेंसिएशन बताया था 1/x। अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा log x बेस ई प्लस सी। तो यहाँ से हमने समझा बच्चों की जो इंटीग्रेशन है वो डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट प्रोसेस है। तो इसके फॉर्मूले हमने देखे, ये फॉर्मूले फिजिक्स में जब तक हम पढ़ेंगे फिजिक्स आगे तक तो हमारे काम आएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स और इसके क्वेश्चन से मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ।